बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और लगातार मुजफ्फरपुर से हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। सरकार के लिए रिपोर्ट कार्ड भी बता रहे हैं कि सरकार जरा देख ले कि कैसे 7 निश्चय योजना को लेकर नीतीश कुमार जो दावे करते हैं उसका पोल खुलता है। अब इसी दौरान हमारी मुलाकात हो गई ज्योति गुप्ता जी से। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। शिवहर सांसद रामा देवी की परिवार से ये आती हैं और उन्हीं की पतोह मान लीजिए, बहू मान लीजिए, उन्हीं के परिवार से आती हैं ही बनना क्या है। पहले तो स्वागत है आपका। नमस्ते भैया, हम सारे देशवासियों को प्रणाम। मेरा आप लोगों का बहुत सारा प्यार। देखिए, बहुत सारे पंचायत चुनाव के कवरेजेस के दौरान आपने सुना, मैंने इंट्रो में ही कहा कि लगातार हम पंचायत चुनाव को कवर कर रहे हैं। तमाम जितने भी प्रत्याशी से मिल रहे हैं, पढ़े लिखे बहुत कम लोग मिलते हैं। अब शिक्षित हैं, इसलिए शिक्षा को लेकर के सवाल होता है। जो प्राथमिक विद्यालय चलाए जाते हैं, उत्क्रमित विद्यालय जो चलाए जाते हैं, शिक्षकों का अभाव है, बच्चे खिचड़ी लेने जाते हैं। जी बिल्कुल, इस चीज़ को तो पहले से भी कहा जा रहा है और आज भी जब भी आप कभी भी अगर गांव में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, गांव में सरकारी स्कूलों में खास करके जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बहुत पहली बात तो टीचर शिक्षित होती ही नहीं है और उन्हें दे दिया जाता है, सरकारी जॉब दे दिया जाता है उनको। तो सबसे पहले सरकार को, कर्मचारियों को ये काम करना चाहिए कि पहले ये देखा जाए कि शिक्षित खुद शिक्षित हैं कि नहीं है, तब तो वो हमारे बच्चों के, नए जनरेशन बच्चों को आगे बढ़ाएंगी। हाँ, टीचर मतलब शिक्षित है कि नहीं, वही बात हुआ। वो खुद काबिल हैं कि नहीं पढ़ाने के। कितनी तो खुद अंगूठा टेक होती हैं, आ जाती हैं, अपना टाइम पास मोबाइल में करेंगी, बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं। इससे हमारे बच्चों का ग्रोथ आगे नहीं बढ़ पाता है। बस बच्चे हमारे ज़मीन से जुड़े हुए रहते, ज़मीन में ही खत्म हो जाते हैं। खिचड़ी लेने बच्चे जाते हैं, पढ़ने के नाम पर तो बहुत कम दिखाई जी देते जी हैं। बिल्कुल, वही कुछ लोग तो इस लालच में भी भेजते हैं कि भले दो टाइम का पेट, एक टाइम का पेट चल रहा है, बस ये चीज़ नहीं। बच्चों को शिक्षा मिलना ही चाहिए, जो चीज़ जरूरी है वो चीज़ हमें करना है, बच्चों को शिक्षा देना है। हम लोग शिक्षा के प्रति लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज में विकास के प्रति लड़ाई लड़ेंगे। रोड नाला और क्या जन मुद्दे होंगे आपके? हमारा अभी तक हमारे पंचायत में हॉस्पिटल नहीं है। एक बहुत बड़ी बात होती है, इतना बड़ा 18 पंचायत है हमारा पूरे गांव में। ब्लॉक मतलब बना है, मिनी ब्लॉक। जब से मिनी ब्लॉक बना है अभी तक एक भी कर्मचारी उस पर काम नहीं किया है। इस चीज़ सबसे बड़ी मुद्दा ये बनती है। वहाँ आदमी कर्मचारी को, जब हम आगे अगर बढ़ेंगे, अगर जीतते हैं तो हम वहाँ पे कर्मचारी को लाने का काम करेंगे। हॉस्पिटल गाँव में बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक पुलिस चौकी भी चाहिए हमें, थाना। पुलिस चौकी की वजह ये है, हमारा कुड़हनी थाना पड़ता है हमारा, जो कि हमारे गांव से काफी मतलब दूर है। जो कि हमारे गांव समाज में एक छोटा सा थाना होना चाहिए। आना जाना गश्ती में रहेगा, जो गश्ती में हमारे भाईचारा बना रहे। क्या उपद्रवी तत्व यहाँ पर ज्यादा सक्रिय है? जी उतना नहीं, हमारे समाज की सुरक्षा के लिए। दूसरा सुरक्षा की दृष्टि हो गई, एक शिक्षा हो गया। तीसरा मुद्दा, लड़कियां, महिला अपने आप को सेफ महसूस कर सके, इस चीज के लिए मैं ये चाहती हूँ। तीसरा मुद्दा अगला। और तीसरा रोड नाला, बिल्कुल जो एकदम इंदिरा आवास नहीं, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री योजना, ये सब समाज को मिल सर, दरअसल मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। प्रत्याशी जी बोल लेंगे, फिर मैं जनता को भी इंक्लूड कर लूँगा। मैं नाराज़ नहीं करूँगा उन्हें। जो भी समस्याएं हैं आप लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी जी पहले बताएंगे कि इनका रोड मैप क्या है और कैसे ये जनता के लिए भले की काम करेंगे। जी बस मैं यही चाहती हूँ, हमारे समाज में असुविधा का कमी खत्म किया जाए और सुविधा ही सुविधा लाया जाए, जो कि हर एक इंसान का बहुत उम्मीद रहता है हमारे सरकारी। शिक्षा पर हमने बात किया मैडम, शिक्षा के बाद हमने सुरक्षा पर भी बात कर लिया। सुरक्षा के बाद अब हम रोड और नालों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। मनरेगा भी है। जी, हमारा गांव है जो जहां हम रहते हैं वहां खुद रोड नाला नहीं है। तो इस चीज़ को देखा जाए बहुत बड़ी समस्या है। हर कोई अपना नाला का पानी रोड पे बहाते। वार्ड नंबर हमारा 16 हुआ। जी 16 वार्ड नंबर में नाले की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था भी नहीं है। जी नहीं है। तो ये एक मेरा पहली बार खड़ा होने का मतलब ही यही है भैया, गांव का विकास करना। हम बस गांव का, समाज का विकास देखना चाहते हैं। आप जनता लोग का प्यार है, आशीर्वाद है। चलिए, शिक्षा पर आप मुखर होकर के बोली हैं मैडम। अब दूसरा चीज़ ये है कि नल जल योजना में भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं, लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। आपका जो ये एरिया आता है, इस जो क्षेत्र आता है, ये भी क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है। अब समझिए, अगर जल जमाव वाला पानी अगर कोई पिएगा तो क्या हालात होंगे, फिर बीमारियां बढ़ेंगी। क्या हकीकत धरातल पर यही है कि नहीं काम हुआ है नल जल योजना का? जी, नल जल योजना काम हुआ, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। बस ये है कि काम कर दिया गया है, पानी आए नहीं आए, नल टूट जाए, एकदम 3rd क्लास काम, क्वालिटी कोई बढ़िया नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप
चेक भी कर सकते हैं, अगल बगल में होगा, कहीं 4 घर लगा दिया तो 4 घर छूट भी गया है। तो ये चीज़ उन लोगों को देखना चाहिए हर चीज़ का, कि कहाँ जिसको ज़्यादा वो है, एक सम्मान देखा जाए सबको। ये नहीं कि ये बड़े हैं तो इनका कर दे, छोटे हैं तो उनको छोड़ दे, नहीं, इंसान सबको एक सम्मान देखना चाहिए। हमारे लिए कोई ऊंच नीच नहीं होता है। समाज में जनता का सेवा करने निकले हैं तो एक सम्मान देखिए, हमारे लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, एक सम्मान है सभी। आप एज ए प्रत्याशी पंचायत में अपने घूम रही हैं और मैं मीडिया कर्मी होकर के घूम रहा हूं। जी बिल्कुल। सरकार का रिपोर्ट कार्ड इकट्ठा कर रहा हूं ताकि सरकार को दिखाया जा सके कि 5 सालों में मुखिया जी या फिर जो भी जनप्रतिनिधि हैं कैसे काम किए हैं। हमारे जो पूर्ण अभी जो मुखिया जी रह चुके हैं, आप एक बार उन्हीं का गांव घूम के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारे डेवलपमेंट हुआ है गांव बिल्कुल, में। उनसे भी हमारी मुखातिब होगी, जब होगी तो उनसे भी हम सवालात करेंगे। लेकिन हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं। बाढ़ के दौरान 6,000 रुपये मिलता है, उसमें 2,000 रुपये घुस दीजिए तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, 20,000 रुपये घुस दीजिए तो शौचालय नहीं मिलेगा, 2,000 रुपये घुस दीजिए तो। यही तो मेन भ्रष्टाचार है, यहाँ पब्लिक यही तो कर रहा है। मैडम, इसका मतलब ये भी है कि पब्लिक भी जागरूक नहीं है और अफसरशाही हावी है। पहली बात तो जनता को ये सोचना चाहिए, जब हमारा सरकार अधिकार जब दे रहे हैं तो वो अधिकार हम अधिकार से ही ले, ना कि घूस दे के उस कर्मचारी को और मन बढ़ाए। ये चीज़ सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों के अंदर है, जो हम लोग घूस देते हैं। घूस देना ही नहीं चाहिए, घूस लेने वाला से अपराध देने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखा जाए, कभी भी आगे बढ़ना चाहिए। मैडम, आपका जो पंचायत है सबसे ज़्यादा बिचौलियों से ग्रसित है। बिल्कुल जी, हम इस चीज़ को एग्री करते हैं कि गांव हमारा बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत हर चीज़ से पिछड़ा गांव हम देख रहे हैं अपना गांव को, जो कि आज के डेट में समाज कहाँ गाँव नहीं, अब तो पंचायत देखना पड़ेगा। एक पंचायत, आपके पंचायत में कितने गाँव होंगे? जी, हमारे पंचायत में 7 पंच है सर। 7 गाँव आते हैं आपके पंचायत में। चलिए मैडम, ये तो हुई पहले के पूर्व की बातें। अब जब आप जनता के बीच जा रही हैं तो किन मुद्दों के साथ जा रही हैं? सरकारी योजनाओं को लेकर जा रही हैं या फिर क्या है आपका रोड मैप? जी, हमारा बस यही मकसद है, गांव का विकास करना, और सारे बड़े छोटे नीचे जो बहुत गरीब हैं से लेकर जो मिडिल क्लास है, सबको बस एक समान एक नज़र देखना चाहते हैं। और जो बेचारा इतने जो गरीब हैं, जिसको एक टाइम खाना खा रहे दूसरा सोचना पड़ रहा है, उनको तो हाथ पकड़ के खड़ा कराना है। मनरेगा में काम भी नहीं मिल रहा, जिनका कार्ड बना है उनको पेमेंट तक नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल नहीं जा रहा होगा। बहुत गरीब से हम मिले भी हैं, जिनका बहुत मानना है कि हमें घर नहीं, जिसका हस्बैंड गुजर गए हैं, कोई बाढ़ पीड़ित में जिसका बेटा दहा गया है, उन सब चीज़ों को लेकर आदमी को सोचना चाहिए, कर्मचारियों को सोचना चाहिए कि इनको हमारे अभी ज़रूरत है तो हम आगे बढ़े, ना कि घूस का डिमांड करें। इस भ्रष्टाचार को हम हाथ जोड़ कर अपील कर रहे हैं, जो ख़त्म किया जाए। मैडम, अब एक व्यक्तिगत सवाल करेंगे। ये सवाल भी जनता से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत सिर्फ देखने में लगेगा। शादी कब हुई आपकी? जी, मेरा शादी 2008 का है। 2008 का। ये पहला चुनाव है आपका? जी, पहला है। तो क्या 5 सालों के बाद, जो 5 साल मुखिया रहे थे, उस दौरान आप जनता से मिली थी, बातचीत हुई थी, जनता की समस्याओं का समाधान किया था? जी, हम इसी गांव से जुड़े हुए हैं और पिछले 10-15 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं अपने गांव में। तो ये चीज़ मुझे देखने के बाद, हम खुद अपने गली में मोहल्ले में रहते हैं, जहाँ मेरे अगल बगल के पड़ोस लोग नाली के पानी रोड पे बहाते हैं, जिसके बच्चे नहाते, घर में झगड़ा होता है पानी के प्रति कि रोड पे इतना पानी ओवर हो गया, ये वो। तो ये चीज़ खुद जब हम अपनी आंखों से जनता में घूमेंगे, वो मेरे घर के अगल बगल में ही ये चीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ तो सबसे पहले इस मुद्दा को साफ कीजिए। ये तो हम समझ गए मैडम, ये तो हम समझ गए। मेरा सवाल ये था कि क्या 5 सालों तक आपने अपनी ज़मीन तैयार की है? क्या 5 सालों तक आपने इस पंचायत की जनता की सेवा की है? और नहीं की है तो आप अचानक से कैसे प्रत्याशी के रूप में आ गई? जी, हमें समाज ने, सब लोगों ने मिलकर खड़ा किया और लोगों ने को दिखा कि हमारे अंदर वो चीज़ है, साहस है, जो हम समाज में उतरेंगे तो हर किसी का भला कर सकते हैं। तो मुझे मेरी मौसी जी हैं साथ में, वो भी आकर सब लोगों को आशीर्वाद दे के गई हैं, बोली हैं, और वो भी, उनका भी आशीर्वाद था कि नहीं मेरी बहू खड़ा। रमा देवी जी का? जी, श्रीमती रमा देवी जी हमारी मौसिया सास हुई, वो खुद आकर मुझे बोली कि बेटा तुम खड़ा हो, हम हैं तुम्हारे सर पे, और आगे तुम पूरे अधिकारी लोग आए थे, हमारे सब लोग सहयोग किए कि हम सब का आशीर्वाद से आपके गाँव का भविष्य उज्ज्वल होगा। मैडम, रमा देवी भी दिखेंगी चुनाव प्रचार? जी नहीं, सॉरी, वो इस चीज़ को, वो खुद एक बहुत बड़ी सांसद, मतलब सांसद पद पे हैं, वो ये अलाउ भी नहीं है भैया, आप भी जानते होंगे सर। तो ये नहीं हो सकता। बस वो मुझे आशीर्वाद देनी आई थी, उनकी बहन का घर है तो वो आई, मुझे आशीर्वाद दे के गई। चलिए, आपसे सवाल रहेगा, ये आपके हस्बैंड हुए? संतलाल गुप्ता हुआ। संतलाल गुप्ता। अच्छा, संतलाल जी, सवाल ये है कि मैडम तो घर से बाहर पहली बार निकली हैं, गृहिणी हैं इससे पहले। अब सवाल ये है कि क्या 5 सालों तक अगर आपने ज़मीन नहीं तैयार किया है तो सीधे लड़ाई के मैदान में आप उतर गए?
हमने विकास के प्रति उतरे हैं। हमने कोई भी नेता होता है पहली बार ही जमीन पे उतरते हैं, उससे पहले अपने नेता क्षेत्र में अपनी उतरते जमीन हैं, तैयार करने के लिए तैयार लगातार करते हैं। मेहनत करते हैं जनता के बीच। बिल्कुल, लेकिन हमें समाज ने उतारा है कि आप उतरिए। उसमें उनको समाज को लगा कि हम टैलेंटेड हैं, हम समाज का विकास कर सकते हैं, हर समाज को सम्मान दे सकते हैं। विकसित और शिक्षित ही विकास करने की काम करती है। तो उन्होंने समाज को ऐसा लगा, हमने उतरा। अगर पूरे पंचायत की ऐसा लगेगा कि हम विकास करने लायक है तो हमको सम्मान करेंगे, हम समाज को सम्मान करने की काम करेंगे। रोड, नाला, बिजली, बत्ती, बहुत सारी कमियां हैं। बिजली तो पर्याप्त मात्रा में आ गई है, लोग कहते हैं। पर्याप्त मात्रा में आ गई है, लेकिन फिर भी जहाँ तक जैसे ट्रांसफार्मर फूक जाता है उसमें बहुत समय लग जाता है, हफ्ता 10 दिन समय लगता है। हम सोचेंगे, हमना ये कर्तव्य है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको लाने का काम करेंगे। तो ये जहाँ भी फॉल्ट होगा उसको बहुत जल्द से जल्द उसको लाने के काम करेंगे अपनी पंचायत के अंदर और विकास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रत्याशी और प्रत्याशी के पति जी का दोनों का वादा है कि जिस प्रकार से विकास कार्यों को लेकर के सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं को धरातल तक उतारने के लिए ये भरपूर कोशिश करेंगे ताकि हर एक जनता को उसका लाभ मिल सके। फिलहाल इस पंचायत यानी किशनपुर मधुबन पंचायत आता है और इस पंचायत के हालात यह हैं कि बिचवलियों से ये काफ़ी त्राही कर रहा है। अगले वीडियोज़ में हमने आपको दिखाया था कि जनता क्या कह रही है। जनता के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि बिचवलियों से काफ़ी जनता यहाँ की परेशान है। हालात बद से बदतर बिचवलियों की वजह से ही है। अब देखना है कि क्या परिवर्तन आता है या फिर यूं ही रह जाता है। जो कुछ भी होगा आगे की अपडेट में हम जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.